हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले जो ग्राफी विधि वाला वीडियो था वो पहला वीडियो था जो अपलोड कर दिए है। आज का वीडियो है दूसरा वीडियो। ग्राफी विधि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बातें आपको हम बता चुके हैं। और ग्राफी विधि सीखना बहुत ज़रूरी होता है हर एक विद्यार्थी को, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बोर्ड स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, इसको हल करना है। जो ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 3y बराबर 6 और फिर है क्या 2x माइनस 3y बराबर 12। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। विश्वास नहीं होता है तो ये क्वेश्चन मेरे सामने ही है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा लिखा हुआ 32 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन इसको हल करना है। देखिए हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए समीकरण को पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, x लेंगे बराबर में 6, ये प्लस में उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह से y बराबर अपना मन से लेंगे कि मान पूरा आ जाएगा। तो हम बताए थे कि सबसे पहले कोशिश करेंगे कि y का मान 0 लेने का, तो y बराबर हम रखेंगे 0। y बराबर 0 रखने पर y के जगह पर अब 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुने 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 0, गुना करेंगे तो 0 बराबर में 6, यानी x का वैल्यू 6 आया, y का मान 0 रखे। तो फिर पुनः रखेंगे, फिर से पुनः y बराबर अब एक अपना मन से रख देते हैं। y बराबर फिर से 1 रखने पर 1 रख देते हैं। 1 रखने पर जब y बराबर 1 रखते हैं तो x माइनस 6 3y, y की जगह पर क्या रखना है प्यारे, 1 रखना है। तो 1 रखिए, 6 3 एकम 3, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। आपका जब हम x का y का मान 1 रखे तो x का मान कितना गया 3। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए करेंगे, लेकिन क्या समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। अब ये हो जाएगा आपका क्या 2x बराबर 12 है ना, ये माइनस में इधर उधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा 3y। अब इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y। ये जो आपका 2 है ना गुना में, ये आ जाएगा बट्टा में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें y की जगह पर अपना मान से रखिए मान। अगर y बराबर फिर से अगर क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर y का वैल्यू 0 लिए तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 और y की जगह पर क्या रख देंगे प्यारे 0। ये हो जाएगा क्या आपका 2। जब 12 हो जाएगा इसको गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 12 प्लस 0 बट्टा में 2, 12 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना 6, यानी y का मान 0 तो x का मान 6। फिर रखेंगे क्या y बराबर पुनः रखने पर y बराबर अब 1 रखेंगे तो नहीं होगा, y बराबर अब रखते हैं क्या रखेंगे 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और काटेंगे तो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं माइनस में रख देते हैं 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, घट करके हो जाएगा। तो रखिए माइनस में 2, y बराबर -2 रखने पर अपना मन से इस प्रकार से सोच कर रखना पड़ता है कि मिनिमम आना है और ग्राफ खींचने में आसानी हो, तो इसलिए -2 रखे तो x बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 3y, अब बट्टा में 2 है तो 2 दीजिए, अब 12 लिखेंगे प्लस 3 अब y की जगह -2, अब बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा आपका 12, गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बट्टा में 2, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बट्टा 2 काटेंगे तो 3, यानी 3 हो गया वैल्यू। जब y का मान -2 लिए तो x का वैल्यू कितना गया 3। इस प्रकार से हल कर लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को। जब इतना तक हल कर लेते हैं तो हम बताए थे कि 1.5 नंबर इसका और 1.5 नंबर इसका, यानी 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर के लिए काम करना है, जो ग्राफ खींचना है। अब पहले बना लेंगे ब्रैकेट में घेर करके एक बॉक्स बनाएंगे, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। ये जो बॉक्स होगा समीकरण 1 के लिए होगा, समीकरण 1 के लिए। अब जो दूसरा बॉक्स बनेगा वो समीकरण 2 के लिए होगा प्यारे, ये समीकरण 2 के लिए। ये x अक्ष x y, ये समीकरण 2 के लिए लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जब हम x का मान, जब y का मान 0 लिए हैं, यहाँ पर देखिए जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान 6 आया। जब y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम y का मान 1 लिए तो x का मान 3 आया। जब y का मान 1 लिए तो x का मान 3 आया।
जब फिर इसमें समीकरण 2 में देखेंगे उसमें फुल हो गया, तो इसमें देखेंगे y का मान 0 लिए है तो x का मान 6 आया, x का मान आपका 6 आया है। तो y का मान 0 लिए है, y का मान 0 तो x का मान 6। चलिए अब इसमें y का मान -2 लिया है तो x का मान आपका 3 आया है, 3 यहाँ पर 3। अब ये जो हो गया इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब ग्राफ खींचने की बारी है। इसको मिटा दे प्यारे, चलिए इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटाते हैं इसको इस प्रकार से मिटा देंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब इसको ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, एगो इधर से दीजिए y अक्ष, इधर से दीजिए x अक्ष। ये जो है आपका लंबा खिंचा गया, ये वाला, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये जो होगा आपका ये y अक्ष होगा, y डैश, इधर x, इधर x डैश। डैश का मतलब होता है माइनस। अब देखिए इसमें अधिकतम मान कितना है, ये जो पूरा है ग्राफ, इसमें अधिकतम मान कितना है, तो 6 तक, तो 7 तक ले लेंगे प्यारे। यहाँ पर 0 होता है x का भी मान और y का मान भी। लिखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 1, 7, ज़्यादा हो गया ना। अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब में माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस वाला है इसलिए माइनस। चलिए अभी हो जाएगा आपका -1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसको, इधर जगह है, ये 6 हो जाएगा। माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में। अब ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 तक रखने दीजिए, 7 तक नहीं जाएगा, 6 तक। चलिए आपको ग्राफ खींचने में आसानी होगा आप अगर स्केल लेकर बैठे होंगे तो। चलिए अब इसको इस प्रकार से करेंगे। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप कॉपी पर बनाएंगे तो सही ढंग से अच्छा से बनाएंगे। आप क्या कहते हैं कि समीकरण 1 के लिए देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान 6 है तो y का मान 0। बताए थे प्यारे कि x का बोले या y का बोले 0 तो मान यहीं पे होता है। आपका बोला x का मान 6 तो x का मान 6, x का वैल्यू देखेंगे इसमें, x का मान 6 ये हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 6, y का मान 0, ठीक। चलिए अब बोला x का 3, y का 1, तो x अक्ष में देखिए ये 3 और y का देखिए 1, तो ई माइनस में है, ये प्लस में है, तो ई वाला। अब इसके सामने जाइए और इसके सामने जाइए, ये वाला बिंदु जो होगा आपका ये बिंदु आ गया। अब इसको लिखेंगे क्या, 3,1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, मिलाइए दीजिए। अब ये पहले ही इसको इस प्रकार से मिला दो, ठीक है। ये जो है बिंदु मिल गया, मिलाएंगे आप स्केल से तो बढ़िया से मिलेगा। इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से, ठीक, मिला दिए। अब क्या करेंगे प्यारे, अब समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 में क्या है, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0 यहाँ पर होगा, वही हो गया। अब बोला क्या, x का मान 3, x का मान 3, y का मान क्या, -2, तो y में देखिए ये वाला है -2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो ये वाला जो बिंदु होगा ये यहाँ पर होगा इसके सामने और ये इसके सामने, ये वाला जो बिंदु होगा आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे x का पहले 3 है तो 3 लिखिए, फिर -2 है तो 2। अब आपका बिंदु ये वाला और ये वाला निकल के आया, इस दोनों को हल कर दीजिए, इसको हल कीजिए इस प्रकार से। ये ऐसे करके जा मिस्टेक हो गया हल्का, सॉरी। इसको क्या कीजिए, इस प्रकार से धर करके पहले मिला लीजिए, इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे और इसको ऊपर जाने दीजिए ऐसे करके, ठीक। इस प्रकार से हो गया। ये जो आपका बिंदु था इसका नाम है समीकरण 2, तो 2x - 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है। और इसका नाम था x + 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 था। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा कहाँ पर मिला, तो यहाँ पर मिला। तो ये जहाँ पर मिलेगा उस बिंदु पर देखिए कटा, तो किसके सामने कटा, तो x के सामने देखते तो x के सामने 6 पर कटा और y के सामने देखते तो y के सामने 0 पर कटा ना। यहाँ पर देखेंगे ये बिंदु पर तो y का मान 0 है और x का मान 6 है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर आपका 6 हो गया और y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x का बराबर 6, y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक समीकरण को हल कर देंगे।
इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इसमें दिखा होगा। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप बना देंगे तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें और मेरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गलतियाँ होगा उसको कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि उस कमेंट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो हम सीखते हैं। सीखने के बाद आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं, इसलिए कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट्स करके हमें बताएं कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, धन्यवाद।